हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तैयारी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज एक क्लास और ऐड करते हैं इसी प्रिपरेशन में। HPS 2021 CSET की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स और आज फिर से मैं एक बार आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ही प्रॉमिस किया था, जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। और सर्ट्स और इंडेसिस के क्वेश्चन हम लोगों ने किए और हमने देखा कि बहुत आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बशर्ते कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द किंग ऑफ मैथ, ठीक है, एंड प्रैक्टिस इज द क्वीन ऑफ मैथ। यस, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज मैं रेशियो पर जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से आ जाते हैं तो आगे आने वाले टॉपिक्स में हमें बहुत मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, काफ़ी कुछ चीज़ें ईजी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, HPS CSET कोर्स 2021 स्टार्ट कर चुके हैं सिविल स्टेप हिमाचल, जिसमें वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशंस की फीस बहुत जेन्युइन सी है, 3500 रुपीज़। अगर इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए 7814622609 पर कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.civilstephimachal.com पर। ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को जो यूट्यूब पे दिए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, लेकिन कोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सारा ही कुछ रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने रेशियो पहले पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। ज़्यादा नहीं, बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, हाँ जितना पेपर के लिए ज़रूरी है उतना हम देखेंगे। रेशियो को मैं सिंपल कह सकता हूँ कि रेशियो कुछ नहीं है, रेशियो लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है या स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है जी। फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न, x अपॉन वाई, ठीक है। अगर कहीं पे x अपॉन वाई है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? S रेशियो y, ऐसे लिखा जा सकता है इसे, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है 12/15 तो ये अभी लीस्ट फॉर्म में नहीं है। लीस्ट फॉर्म में लाने के लिए जो कॉमन होता है उसे कट कर देते हैं, तो ये हमारा 3 से कट होने के बाद कितना आ जाएगा? 4/5। सेम कंडीशन हमारी, सेम कहानी रेशियो में भी चलती है। मान लीजिए A है, A के पास 50 रुपीज़ है, मान लीजिए A के पास 50 रुपीज़ है, और B जो है B के पास $70 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि A रेशियो B बताइए तो क्या होगा? आप नहीं बता सकते। दोस्तों रेशियो का काम है रिलेशन बताना, ठीक है, या कंपैरिजन करना। रिलेशन या कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट के बीच में होता है। तो अगर सेम यूनिट होगी, सेम यूनिट, तभी कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो पाएगा। सेम यूनिट का मतलब यहाँ पे रुपीज़ है, यहाँ पे डॉलर है, तो इसका रेशियो हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। मतलब अब मैं आप लोगों को कहूँ कि A जो है A के पास 50 रुपीज़ है, और जो B है B के पास अगर कह दिया जाए B के पास 70 रुपीज़ है। अब मैं आपसे कहूं कि A रेशियो B बताइए, तो आप इजीली A और B के बीच में मिनिमम फॉर्म में रिलेशन बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशियो। कितना बन जाएगा? 5:7। कैसे बना 5:7? जो कॉमन पार्ट था वो आपने क्या कर दिया? काट दिया। जो कॉमन हिस्सा था वो आपने काट दिया। तो कौन सा कॉमन हिस्सा था? 10। 10 से 50 को काटा 5, 10 से 70 को काटा 7। मतलब आपको ये तो पता चल गया कि आपका जो अगर नंबर्स है आपके पास, तो नंबर की हेल्प से ही आपके क्या बनते हैं? रेशियो बनते हैं, अनुपात बनते हैं। लेकिन नंबर से रेशियो पे जाने के लिए कुछ ना कुछ डिवाइड करना पड़ता है, जो कॉमन होगा उसे काट देना होता है कि नहीं। मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ A और B का जो है वो 15 and 21 है, तो यहाँ पे 3 कॉमन होगा तो आप काट देंगे इसे, कितना रह जाएगा? 5:7। क्लियर होती है बात या नहीं होती? ये तो पहला पॉइंट है, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। अगर दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि मान लो आपके पास चीज़ें रेशियो में है और रेशियो से आपने वापस नंबर पे जाना है। आप समझ रहे हैं ना, वापस कहाँ जाना है? नंबर्स पे। तो कैसे जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं दोस्तों? ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ही चले जाएंगे। रेशियो से नंबर पे जाने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि इस 5 से वापस मुझे 50 पे जाना है, तो मुझे 5 को मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, और इस 7 से 70 पे जाने के लिए फिर से मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। ये जो 10 है, यही 10 आपका क्या कहलाता है? कॉमन मल्टीपल। मतलब ये जो मल्टीपल होता है ये क्या कहलाता है? कॉमन मल्टीपल।
अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा सा, अगर आपने बचपन की चीज़ें अगर ताज़ा हो जाए याद, तो हमने बचपन में पढ़ा था कि अगर कहीं पे रेशियो ऐसा लिखा है 5:8, तो हम लोग इसे एक होल नंबर मान लेते 5x और इसे 8x ऐसे एज्यूम करते थे। और ये जो x है ये कुछ नहीं, ये क्या होता था, कॉमन मल्टीपल। बस अब हम लोग इस x को इग्नोर कर रहे हैं, लिखने से इग्नोर हो रहा है, ये वैसे तो है सॉरी बस लिख नहीं रहे हैं। तो याद रखना, जब भी रेशियो से नंबर पे जाना है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक एग्जांपल सुनो यहाँ पे, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल सुनो बहुत ध्यान से। दो नंबर है ए और बी, इन दो नंबर के पास मान लीजिए 30 रुपीज़ है, या इन दो लोगों के पास 30 रुपीज़ है, या दो नंबर का सम 30 है। तो क्या क्या बन सकता है वो समझो, ए और बी के पास क्या क्या होता है। भैया एकदम छोटा सा क्वेश्चन आता है, बहुत बेहतरीन सा मैं कराऊंगा, बस आप पहले ये देखो। हो सकता है ए के पास 25 रुपये हो, बी के पास 5 हो। ये भी हो सकता है कि ए के पास 6 है, बी के पास 24 है। ये भी हो सकता है कि ए के पास 10 है, बी के पास 20 है। हो सकता है नहीं, क्योंकि टोटल तो 30 बनाना है। बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है इसके पास 8 हो, यहाँ पे 22 हो। तो ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं, लेकिन हर एक केस में एक खास बात दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे रेशियो की बात करूं, 5 से कट होके रेशियो कितना बना 5:1। यहाँ पे रेशियो की बात करेंगे 6 से कट हो जाएगा दोनों तरफ जो कॉमन है, तो 1:4 आएगा या नहीं आएगा। अगर यहाँ पे बात करें तो 1:2 आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2 से कट होके 4:11 आ जाएगा। अब आप एक बात देखो a प्लस बी इन टर्म्स ऑफ रेशियो कितना है 6, इन टर्म्स ऑफ रेशियो कितना है 5, इन टर्म्स ऑफ रेशियो कितना है 3, इन टर्म्स ऑफ रेशियो कितना है 15। अब एक बात बताओ, क्या 36 का मल्टीपल है या नहीं है? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर रेशियो से नंबर पे जाना है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब जो नंबर्स होते हैं वो रेशियो के मल्टीपल्स होते हैं, गुणज होते हैं, हिंदी में कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं, देखो ये 35 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड होने का मतलब है 35 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, और 15 का भी मल्टीपल है। अब आप एक बात तो समझ गए कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है। 2 whole numbers whose sum is 64 cannot be in the ratio। दो नंबर है जिनका सम 64 है, वो किस रेशियो में नहीं हो सकते। पहला 5:3 कितना हुआ 8। तो क्या 64 8 का मल्टीपल है? यस, तो इस रेशियो में ये ब्रेक हो सकते हैं। सेकंड 7 + 1 इन टर्म्स ऑफ रेशियो 8 हुआ, नंबर में 64, 8 × 8 64 होता है। यस। फोर्थ ऑप्शन की बात करें 16 है, 64 16 का भी मल्टीपल होता है 16 × 4, लेकिन 64 7 का मल्टीपल नहीं होता, जो कि हमें पास थर्ड ऑप्शन है। 7 से नहीं विभाजित होगा, 7 से नहीं कटेगा, तो कभी भी ये दो नंबर इस रेशियो में नहीं हो सकते अगर ये होल नंबर है तो। ठीक है, आप जानते हैं ना होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 पूरे पूरे नंबर 4 5। ठीक है, क्लियर? चलिए बहुत अच्छा है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से देखते कितने लोग बताते हैं। ठीक, चलिए इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ना क्वेश्चन को, ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ ए कार्टन ऑब्टेनिंग ए डजन मिरर्स इज ड्रॉप्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ ब्रोकन मिरर टू अनब्रोकन मिरर। 1 डजन मिरर की बात हुई है। अब मुद्दा यह है कि आप लोगों को यह पता है ना कि ए डजन 1 डजन में कितना होता है 12। तो जिस भी रेशियो में ब्रेक होंगे वो 12 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ब्रोकन और अनब्रोकन मिरर, यहाँ पे कितना बना 3, यहाँ पे कितना बन रहा है टोटल 4, यहाँ पे कितना बन रहा है 5, और यहाँ पे बन रहा है 12। तो 12 3 से भी कट होता है, 4 से भी, और 12 से भी। तो किससे कट नहीं होता 5 से। तो इस रेशियो में कभी भी हो ही नहीं सकता किसका रेशियो, ब्रोकन और अनब्रोकन का रेशियो। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये चीजें छोटी छोटी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और आज के बाद तो इनमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, ये तो मुझे पूरा भरोसा है। इसके बाद दोस्तों जल्दी से एक चीज और समझते हैं कि रेशियो में चीजों को बांटा कैसे जाता है। मान लो कैसे बांटा जाता है, मतलब अगर दो लोग हैं ए और बी, इनके पास टोटल 50 रुपीज है। ठीक है, और ए रेशियो बी में हमने इसे बांटना है, कितना दिया हुआ है 3:7। तो बताइए ए के पास कितना अमाउंट पहुंचा होगा
और बी के पास कितना अमाउंट पहुंचा होगा। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। इसे कई तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। दरअसल इसका मतलब समझो क्या हुआ। एक तो जिस चीज का आपको सम दिया गया उसका ही रेशियो पता होना चाहिए, तभी आप जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। ए प्लस बी दिया है तो ए रेशियो बी पता होना चाहिए। ए प्लस सी दिया होता तो ए रेशियो बी रेशियो सी पता होना चाहिए था। अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिया होता तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पता होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी दिया है तो ए रेशियो बी हमें पता है। इसका मतलब ये हुआ कि 50 के बराबर हिस्से किए गए कितने, 10, 3 + 7, 10 बराबर बराबर हिस्से किए गए 50 के। अगर 50 के 10 बराबर बराबर पार्ट किए गए तो 1 पार्ट किसके बराबर आया, 5 के, जिसमें से ए को 3 पार्ट दिया गया और बी को 7 पार्ट। जैसे दो भाइयों का बंटवारा होता है एक तरीके से। तो एक पार्ट की वैल्यू 5 है तो 3 पार्ट की वैल्यू 15 और 7 पार्ट की वैल्यू 35। आप ऐसे निकाल सकते हैं। या 10 की वैल्यू अगर 50 है तो रेशियो से नंबर पे जाना है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। बात समझ में आती है नहीं आती है? तो आप ऐसे किसी भी चीज को ब्रेक कर सकते हैं रेशियो में। जैसे यहाँ पे अगर बात करें 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपीज, और ये 10,000 रुपीज आर डिवाइडेड अमंग 3 वर्कर्स इन द रेशियो 2:3:5। अब एक बताओ टोटल रेशियो में कितना हुआ, 10 पार्ट हुआ या नहीं हुआ टोटल इन टर्म्स ऑफ रेशियो, और इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना हुआ 10,000। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, अगर बात की जाए द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट इक्वल्स टू 1,000 रुपीज। ओके ना, बिल्कुल सही बात है। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 1000 है तो भैया रेशियो का मतलब पार्टनरशिप ही तो है एक तरीके से। 2 पार्ट का मतलब 2000, 3 पार्ट का मतलब 3000 एंड द वैल्यू ऑफ 5 पार्ट विल बी 5000। तो व्हाट विल बी द आंसर, द शेयर ऑफ सेकंड वर्कर इज 3000। आसान है बिल्कुल, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, बस आप लोग ये समझते हुए चलें। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, वेरी गुड दोस्तों। दूसरा, अगर मैं मर्जर की बात करूं, रेशियो का मर्जर आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। रेशियो को मर्ज करते हैं और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मर्ज करने का मतलब ये है कि अगर आपको ये दिया है ए रेशियो बी, मान लीजिए 2:3, और बी रेशियो सी आपको दिया गया है 4:5, आपसे पूछा जाता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि मर्ज तभी हो सकता है जब कुछ कॉमन हो। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो मर्ज नहीं हो सकता। दूसरा, जो चीज़ कॉमन है वो सेम होनी चाहिए तभी मर्ज होगा, वरना तो मर्ज नहीं होगा। कॉमन कौन है, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बी 3 है, यहाँ पे बी 4 है कि नहीं है? तो ये सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। मतलब ये एक तरीके से ये है, सुनना ध्यान से, मैं थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ। 2/3 और b/c बराबर 4/5। ठीक है, ये है, क्लियर हो रही है बात आपको। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे b यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ऐसा है मैं 4 से इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर नीचे करना पड़ता है भाई, तभी तो फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 से यहाँ पे करता हूँ। तो अब मेरे पास जो a/b है वो कितना हो गया, 8/12 हो गया, नहीं हो गया, और b/c मेरे पास कितना हो गया, 12/15। यस, ओके। तो अगर मेरे से a रेशियो b रेशियो c जानना चाहता है तो a हो गया 12, a हो गया 8, b हो गया 12 एंड c विल बी द 15। आसान है, बात समझ में। लेकिन क्या हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, नहीं। एक तो जब भी हम मर्ज की बात करेंगे तो हमारी नज़र ऑप्शंस पे रहेगी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जो है क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं। आप चाहे यहाँ पे देख लो, देखो एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, ये काम आएगी आगे जाके, इसीलिए ध्यान से सुनो। अगर यहाँ पे a और b देखूँ मैं तो 8 और 12 आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे a और b देखूँ तो 8 और 12 आ रहा है। अगर 4 से कट करेंगे तो 2 और 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आना भी चाहिए क्योंकि है ही 2 और 3। ऐसे बी और सी 4:5 आएगा, आना ही चाहिए क्योंकि है ये। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, वेरी गुड। दूसरा, अगर चाहे 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, हम लोग एक तरीका और है मर्ज करने का, इसे मैंने नाम दिया है कॉपी पेस्ट मेथड। कॉपी पेस्ट मेथड क्या है, आप ए बी और सी, जो कॉमन है उसे बीच में लिखना है हमेशा, जो कॉमन है वो हमेशा कहाँ आएगा, बीच में आएगा।
आपको यहाँ जो पिछला क्वेश्चन था उसमें A रेशियो B आपको कितना दिया गया था 2:3 और ये दिया था 4:5। तो कॉपी पेस्ट मेथड ये कहता है कि यहाँ पे जो खाली जगह है वो देखो, एक तो खाली जगह ये है, एक खाली जगह ये है। 3 को कॉपी किया आगे पेस्ट कर दिया, 4 को कॉपी किया पीछे पेस्ट कर दिया, और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 लिखते थे, 3 होता तो 3। ओके ओके ओके, यहाँ पे मैंने ये 5 नहीं आएगा 3 आएगा भाई, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 को कॉपी किया तो ओहो 3 को कॉपी किया पेस्ट कर दिया, मैं 5 ही लिख रहा हूँ। हाँ ये क्लियर है ना, जो भी यहाँ पे होता वही आगे आ जाता, 1 2 3 4 5 जो भी कुछ होता। और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई, 2 × 4 8, 3 × 4 12, 3 × 5 15। बात समझ में आई? ऐसे ही आप चाहे कुछ भी मर्ज करने को आ जाए आप इजीली कर सकते हैं। मतलब अगर आपको दे दे कि A रेशियो B 1:2 है, B रेशियो C आपका 3:4 है और C रेशियो D आपका 5:6 है, और आपको कह दे कि बताओ A रेशियो B रेशियो C रेशियो D क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना आपने, A B डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये 3 4 और फिर क्या है 5 6, तो B के नीचे B और C के नीचे C, बस इतना याद रखना है। और ये 2 है तो कॉपी करो पेस्ट, 4 है तो कॉपी किया पेस्ट, 3 है तो कॉपी किया पेस्ट, 5 है तो कॉपी किया पेस्ट, और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई। 1 × 3 × 5 15, 2 × 3 × 5 30, 3 × 2 चौक 8 पंजे 40, और यहाँ पे आ जाएगा 8 छंग 48। दिस इज द आंसर। क्लियर हो रही है बात? उम्मीद है यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपका आप कर लेंगे, होमवर्क है। A रेशियो B है, B रेशियो C है, आप इजीली ABC निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 7 6 11, 7 है तो 7 और 6 है तो 6, बाकी कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते ही काम हो जाएगा। 5 × 6 7 × 6 7 × 11, दिस इज द आंसर। हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, और ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा भाई, ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे A रेशियो B रेशियो C नहीं, ABCD बताना है। तो देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आप इसे इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी मैंने बताया अगर AB दिया है, BC दिया है, CD दिया है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। आप एक बात बताओ, आपको A रेशियो B कितना दिया है? 1:3। मतलब इसका मतलब ये हुआ, पता है ये क्या कह रहा है? अगर मैं सिर्फ इतनी सी लाइन को समझूं तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया ऐसा है कि B के पास 3 पार्ट है और A के पास 1 पार्ट है। यहाँ पे ये कह रहा है, क्या कह रहा है? B के पास 3 है और A के पास 1 है। इस लाइन से मुझे इतना पता चल गया कि B बड़ा है, इसे पता चल गया या नहीं पता चल गया? अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं, थर्ड की, A को 45 दिया, B को 15 दिया, गलत बात है इसकी, जबकि B बड़ा है। A को 49 दिया, B को 15 दिया, ये भी गलत बात है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा, पहला और दूसरे में से एक बात हो सकती है। एक बात बताओ, अगर मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करूं तो A और B कितना दिया है? 5:49, यही दिया है A और B। क्या 5:49 कभी 1:3 हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं है, ये रहा। मैं क्यों पूरा करूंगा? तो ऑप्शन पे नजर रहेगी, ठीक है, तो हिसाब किताब बना रहेगा। मतलब आप चाहे देख लो, ऑप्शन A जो है वो सबको सेटिस्फाई करेगा। A और B का रेशियो 1:3 दे रहा है। B और C देखो, B कितना है? 45 और C है 63। अगर मैं 9 से कट करूँ तो 5 और 7 आ रहा है, मतलब सबको सेटिस्फाई कर देगा ये। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? अभी क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग देखेंगे और दिखेगा क्वेश्चन, अभी बताऊंगा मैं प्रीवियस ईयर कहाँ से पूछ रहा है। अब एक और क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में, और ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लेता है, कंफ्यूज करता है आपको लेंदी क्वेश्चन सॉल्व कराने के चक्कर में। अगर आपके पास A और B आपका 5 7 है और आपसे B और C दिया गया है, मान लीजिए 14:25, और आपसे जानना चाहता है फाइंड A रेशियो C, फाइंड A रेशियो C, ठीक है, या CA जान लेता है, AC जान लेगा या CA, कुछ भी पूछ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो तरीका कॉपी पेस्ट मेथड है कि आपने 5 7 लिखा, आपने 14:25 लिखा, 7 है तो 7, 14 है तो 14, ठीक है। दूसरा, कॉलम वाइज जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले एक चीज़ देख लेंगे क्या कुछ कॉमन है तीनों में। तीनों में 7 कॉमन है, 7 से 7 7, और ये कट हो गया 2 बार, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10,
और यहाँ पे आ जाएगा 14 और यहाँ पे आ जाएगा 25। अगर बात ए और सी की जाएगी तो ए 10 है और सी 25। इसे और काटा जा सकता है, 2 रेशियो कितना आ जाएगा 5। अगर सी रेशियो ए पूछेगा तो 5:2। तो मतलब कुछ भी बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका एक और बेहतरीन सा मेथड बताता हूँ। जब कभी भी आपसे फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछ ले, किसका फर्स्ट और लास्ट का रेशियो, तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इजीली कैसे बता सकते हैं वो चीज़ समझो। यहाँ पे देखो फर्स्ट और लास्ट का रेशियो, आपको ए रेशियो बी दिया है 5:7, तो आप सीधा इनका मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में। मतलब A/B और B/C बराबर कितना हो जाएगा 5/7 इंटू 14/25। तो ये 2 टाइम्स कट हो गया, ये 5 टाइम्स कट हो गया, तो कितना बना 2/5। अब ये 2/5 क्या होगा, B से B कट गया तो A/C। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हो कि भैया A/C बराबर कितना हो गया 2/5। यही तो निकाला था हमने। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी जोड़ने की ज़रूरत है, आप सीधा सीधा कर सकते हैं। मतलब मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, ऐसे ही एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, और जब प्रीवियस ईयर का भी मैं क्वेश्चन दिखाने शुरू करूँगा तो आप कहोगे ये बढ़िया है, ये मज़ा आया हमें करके। ये दिया हुआ है, मान लेते हैं B/C आपको दे दिया है 9:10 और C/D आपको दे दिया है, मैं कहता हूँ 3:4, ये दे दिया मान लो। और आपसे जानना चाहता है कि फाइंड A/D। तो आप देखो आपसे जो रेशियो जानना चाह रहा है वो किसका जानना चाह रहा है, फर्स्ट और लास्ट का। फर्स्ट कौन है A और लास्ट कौन है D, यही जानना चाह रहा है कि नहीं जानना चाह रहा है बताओ। तो ठीक है, ये जानना चाह रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीधा मल्टीप्लाई कर देना है 2/3 इंटू 9/10 इंटू 3/4। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। 3 से 3 कट हो गया, 2 से 1 कट हुआ 2 टाइम्स, तो कितना हो गया 9/20। तो दोस्तों A/D कितना हो जाएगा 9:20। या आपसे DA पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, 1-2 क्वेश्चन करते हैं हम लोग जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। ये थोड़ा धुंधला है लेकिन मैं बता देता हूँ, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, हिमाचल C-सेट का। ईयर नहीं लिखा मैंने। जब भी ऐसे धुंधले से क्वेश्चन आएंगे समझो कि आपके पेपर से डायरेक्ट उठा के रखा गया है यहाँ पे। A/B ये मैं आपको बता देता हूँ कितना है 6:7, और आपसे B/C आपको दिया गया है 8:9, और आपसे C/A जानना चाह रहा है। क्या मुश्किल है क्या अब आपके लिए, मुझे एक बार बता दे प्लीज़। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चले साथ में, और प्लीज़ शेयर कर दे अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते, कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं, और कमेंट करके मुझे एक बार ज़रूर बता सकते हैं। तो मैं पहले A और C निकाल लेता हूँ ऐसे, आप समझ रहे हैं। 3 से कट होके ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। दोस्तों 16/21 क्या आ जाएगा, ये A/C। लेकिन इसने मेरे से पूछा है CA, तो C पहले आएगा और A बाद में। मतलब इसने हमसे पूछा है 21/16। C इज़ द राइट ऑप्शन। कितना आसान है, कितना इजीली हम लोगों ने कर लिया है। तो मुझे नहीं लगा ताकि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा टफ लगने वाला है। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ दोस्तों, देखो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना आप लोग ध्यान से। मान लीजिए आपको 2 नंबर है और उन 2 नंबर का सम आपको दिया गया है 60, और उनका डिफरेंस आपको दिया गया है मान लीजिए 30, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ x क्या होगा और y क्या होगा। तो दोस्तों इक्वेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आपको सम और डिफरेंस दिया है तो जो x है वो कुछ नहीं होगा, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, 90/2 कितना हो गया 45। जो y है वो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 15। बस ये डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास कोई 2 नंबर है, मेरे पास कोई 2 नंबर है, इनका जो सम है वो 80 है, और इनका जो डिफरेंस है अगर मैं कह दूं कि वो 30 है, और मैं आपसे कहूं कि फाइंड द नंबर, तो आप डायरेक्ट बता देंगे दोनों का सम डिवाइड बाई 2। मतलब एक नंबर तो हो जाएगा 55, दूसरा दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, 50/2, दूसरा नंबर हो जाएगा 25। ये रहे वो दोनों नंबर, ठीक है।
क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये भी आपका PYQE है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं, आप इसे बहुत ज़्यादा मतलब टफ ना मान के चलेगी, बहुत ज़्यादा टफ आए, लेकिन हाँ इतना है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये चीज़ समझो ध्यान से। कह रहा है व्हेन द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 12 एंड 6। सम आपको 12 दिया है और डिफरेंस 6 दिया है, तो एक नंबर क्या हो जाएगा, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, मतलब एक नंबर तो हो जाएगा कितना 9, और दूसरा नंबर दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, 12 और 6 का डिफरेंस 3। तो भैया ये है वो नंबर। अब ये क्या कहना चाहता है, तो इनका अनुपात बताइए क्या होगा। इनका अनुपात मतलब बड़ी संख्या ऊपर आए, छोटी ऊपर आएगी और बड़ी नीचे, क्योंकि ऑप्शंस देखिए आप लोग। तो ऐसा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, y/x पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3/9, तो 3/9 क्या होता है, 1/3 आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें? मुझे तो नहीं लगता कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अभी। हाँ देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी PYQ है। फिर मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, और ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 7 ईयर्स। सचिन जो है राहुल से 7 साल छोटा है, यंगर है। इफ देयर एज आर इन द रेशियो, देखो अब बात करें सचिन और राहुल, ठीक है, इनकी एज का रेशियो 7:9 है, और सचिन राहुल से 7 साल छोटा है। कितने साल छोटा है, 7 साल छोटा है। तो हाउ ओल्ड इज सचिन, सचिन कितना, मतलब सचिन की एज जानना चाहता है ये हमसे, ठीक है। ये 7 देखो थोड़ा धुंधला दिख रहा है, एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है। पेपर में भी ऐसा ही दिख रहा था, पेपर में भी, जो पेपर मेरे पास है आपका प्रीवियस ईयर, उसमें भी सेम ऐसे ही दिख रहा था। अगर ये 7 है और ये सेम 7 और 9 में बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, अगर ये मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते हैं कि भैया यहाँ पे देखो ये कितना यंगर है, यहाँ पे 2, भाई 9 में 7 कितना छोटा है, 9 से 2, तो इस 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 7 साल। इस 2 की वैल्यू 7 साल है। अगर 2 की वैल्यू 7 साल है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2, मतलब 3.5 साल। कितनी आ गई, 3.5 साल। किसकी वैल्यू आ गई, ये 1 की वैल्यू। मेरे से पूछी गई है सचिन की, सचिन की कितने हैं, 7। बात समझना ध्यान से, 1 की वैल्यू 3.5 ईयर्स है, तो 7 पार्ट की वैल्यू, ये तो पार्ट हुआ ना भाई, तो 7 पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7 × 3.5, 3.5 कितना हो गया, 24.5 ईयर्स आंसर। अगर मेरे से राहुल की वैल्यू जानना चाहता तो मैं 9 पार्ट की वैल्यू निकालता। देखो अगर ये आया तो इन टर्म्स ऑफ रेशियो आया ये, और ये इन टर्म्स ऑफ नंबर है। तो उम्मीद है आप लोग इतना कहानी समझ गए होंगे कि हाँ ऐसे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ये तो टफ नहीं था भाई, या था बताओ? आप लोग कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये था नहीं, ठीक है। चलिए लाइक जरूर कर दें भाई, इतना तो बनता ही है कि आप लोग लाइक कर दें, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजीली हो जाएगा। मैंने अभी आपको एक बहुत छोटी सी एक चीज़ बताई कि जो मुझे सम पता है, जो मुझे सम पता है वही क्या पता होना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए, या जब का मुझे रेशियो पता है तब का मुझे सम पता होना चाहिए, तभी तो मैं ब्रेक कर पाऊंगा ना रेशियो में। अब देखो ये प्रॉब्लम ऑन एजेस का क्वेश्चन है। द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन आर इन द रेशियो या आर इन द प्रोपोर्शन, क्योंकि पूरा टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन भी कह सकता है, रेशियो भी कह सकता है। 4:7:9। अब ध्यान से सुनना, 3 लोगों की। 8 ईयर्स एगो द सम ऑफ देयर एज वाज 56। 8 साल पहले, भैया ये है, ये है, ये है, 8 साल पहले तीनों की जो सम था वो कितना था, 56। लेकिन आज कितना होगा, क्योंकि रेशियो तो मुझे आज का पता है, प्रेजेंट का पता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक बात बताओ, अगर 8 साल पहले तीनों 56 साल के थे तो आज कितने के हो जाएंगे? कई लोग गलती कर देते हैं, सीधा कह देंगे सर 64 के। अरे नहीं मेरे भाई, ये भी 8 साल बढ़ेगा, ये भी 8 साल बढ़ जाएगा, ये भी 8 साल बढ़ जाएगा, तो कुल मिला के टोटल 24 साल बढ़ जाएंगे। 56 साल तो इनके पहले थे, 24 साल और बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर एक 8 साल बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बढ़ेगा, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे जितने पहले थे, है ना। बात समझ में आई या नहीं आई? तो कितना हो गया ये, 80। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एज हमारे पास 80 ईयर है, 80। और 80 किस रेशियो में बांटना है हमने, 4:7:9। अच्छा इन टर्म्स ऑफ रेशियो टोटल कितना आया, 20। 4 + 7 + 9। इस 20 पार्ट की वैल्यू कितनी दी गई है, 80। अगर 20 पार्ट की वैल्यू 80 है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 4 है तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओ,
16, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, और इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? कोई दिक्कत है भाई? अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो नहीं है। चलिए, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था। तो आप देख रहे हो कि अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक आता होगा तो आप इजीली कर लेंगे। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, PYQ है ये आपका। ठीक है, PYQ। आपको A रेशियो B दिया है, BC दिया है, C/D दिया है, देन AD/B² पूछा है। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, आगे भी आ सकता है, पहले भी आया, लेकिन होगा ऐसे ही जैसे अभी हमने किया। पहले तो क्या होता है कि रेशियो का कंपैरिजन करने के लिए उससे पहले उसे मर्ज करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही कंपैरिजन कर लेंगे। तो A रेशियो भी आपको 3 4 दिया है, या देखो 3 और 4। B और C कितना दिया? 8 और 9। और C और D कितना दिया? 2 और 3। आप देख लो C कितना, बाद में समझ में आ रही है ना बात? यहां से वैल्यू उठाई, यहां से वैल्यू उठाई, और यहां से वैल्यू उठाई। क्लियर? तो ये सारी वैल्यूज उठाने के बाद हम लोगों ने ये किया। अब देखो दोस्तों, कॉपी पेस्ट मेथड। ये 4 है तो कॉपी किया, पेस्ट, कॉपी किया, पेस्ट। आगे 9 है तो कॉपी किया, पेस्ट। 8 है तो यहाँ पे 8, 2 है तो यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2। बात समझ में आई? कॉलम वाइज मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि क्या हर किसी में कुछ कॉमन है। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 है, फिर यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है इसमें से। अच्छा, एक कॉलम में से एक ही बार कटता है, ऐसा नहीं है 2 बार काट दोगे। एक कॉलम में से एक ही बार कटता है, ऐसा नहीं है कि आप 2 बार उड़ा देंगे। अभी मेरे को कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है। कुछ कॉमन लग रहा है क्या? फिर हाँ, फिर से कॉमन लग रहा है। जैसे 2 दोबारा कॉमन आया, ये 2, ये कितनी बार गया? 2 बार। फिर ये कितनी बार गया? 2 बार, और ये गया 4 बार। अभी कुछ कॉमन लग रहा है? अभी मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए दोस्तों अब कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 चौक 12, ये 2 अठे 16, 18। अगर बाद में कुछ कॉमन होगा तो भी काट सकते हैं। 2 नम 18, और 9 तिया 27। बात समझ में आई या नहीं आई? ये क्या आ गया हमारे पास? A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D। अब मेरे से पूछा है AD/B²। तो AD ये A है और ये D है, तो दोस्तों AD/B²। B² मतलब 16 का स्क्वायर, मतलब 16 की 2 बार गुना। अगर मैं 4 से काटूं तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। 27 तिया 81, और 16 चौका 64। आंसर क्या आ जाएगा? 81/64। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कॉलम वाइज आपको कट करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। जो भी कॉमन होता है एक एक बार उड़ाना होता है, क्योंकि रेशियो में जो भी कॉमन है वो कटेगा ही कटेगा। अभी काटो या बाद में काटो, बहुत आसान है। ठीक है, अब दोस्तों एक और क्वेश्चन करते। क्वेश्चन बहुत आसान आए थे, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप देखो, मैंने आज कुछ भी नहीं कराया आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मतलब सिर्फ हिंट दिया चीज़ों का, वरना तो रेशियो बहुत डीपली पढ़ा जा सकता है, और बहुत लंबा चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा ही है। ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दिया आपको, और आप देख रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फोड़ रहे हो आराम से। ठीक, अब बताओ क्या आंसर होगा। अब इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग इस क्वेश्चन में, सोचते हैं पता नहीं कौन सी ट्रिक यहाँ पे लगेगी, लेकिन मैं बताता हूँ कितना आसान क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, 30 लीटर है, क्वेश्चन पढ़ो। इन 30 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखो, मिल्क प्लस वाटर, टोटल कितना है हमारे पास? 30 लीटर है या नहीं है? आगे क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा, इन द अबव ऑर्डर इज 7:3। ओके, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है। ये बड़ा मुश्किल सा वर्ड आ गया था भाई। ठीक है, 7:3। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडिड टू मेक दिस 3:7। ओके, वो ये कहना चाह रहा है कि भैया कितना हम इसमें ऐड करें जिससे कि ये क्या हो जाए, कितना वाटर ऐड करें। एक बात बताओ, ये आपके पास यहाँ पे एक ड्रम है, ठीक है, जिसमें मिल्क एंड वाटर 30 लीटर है, और किस रेशियो में? 7:3 में। अब आप इसी ड्रम में कुछ और वाटर ऐड करना चाह रहे हो। क्या ऐड करना चाह रहे हो? वाटर। कर लो भैया वाटर ऐड, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिल्क जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे रहना वाला है, मिल्क पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि वाटर ऐड कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं 30 को 7:3 में ब्रेक करूंगा तो कितना हुआ टोटल? 10।
10 की वैल्यू कितनी है 30 लीटर, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 3 है तो 7 पार्ट की वैल्यू 21 लीटर और 3 पार्ट की वैल्यू 9 लीटर आ जाएगी या नहीं भाई। 7 मिल्क एंड वाटर निकाल लिया मैंने। अब वो कह रहा है कि मैं कितना इसमें वाटर ऐड करूं जिससे कि रेशियो 3:7 हो जाए। कोई बात नहीं है, वाटर ऐड करना है। मान लो आप 10 लीटर ऐड करोगे, मान लो अगर आपने 10 लीटर ऐड किया, यहाँ पे देखना मिल्क आपका 21 ही रहेगा, वाटर आपका कितना हो जाएगा 19। क्या ये कभी भी 3:7 का रेशियो बनेगा? कभी नहीं बनेगा। 3:7 तभी बनेगा जब वाटर ज़्यादा हो जाए और मिल्क कम। अगर मैं 21 लीटर ऐड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 21 लीटर मिल्क है, 9 लीटर वाटर था और 21 लीटर और ऐड कर दिया, तो अब वाटर कितना हो जाएगा 30। अगर मैं इसे 3 से कट करूँ तो कितना बनेगा 7:10। ये तो अभी भी नहीं बन रहा है, तो मतलब ये भी आंसर नहीं है। अगर मैं 30 लीटर ऐड करता हूँ, 30 से भी नहीं बनेगा। अगर मैं 40 ऐड करता हूँ तो 40 से इजीली बन जाएगा। आप देख लो चाहे, अगर मैंने वाटर में 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो मिल्क तो मेरे पास 21 है और मिल्क हो जाएगा वाटर हो जाएगा 49। 7 से कट करेंगे तो 3:7 बनेगा, नहीं बनेगा? आंसर भाई ये सबसे आसान मेथड है, किसी झंझट में नहीं पड़ना, ऑप्शन उठाओ आंसर दे दो बस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कितना ऐड करें जिससे कि रेशियो ये बन जाए, फला फला रेशियो बन जाए, ऐसे। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं थे ये। इस टाइप के मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। फिर से बात कर रहा हूँ, अगर मर्जर आएगा तो इजीली होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये भी आपका पीवाई क्वेश्चन है और मैंने आज कुछ नहीं कराया आपको, सिर्फ और सिर्फ 1-2 बेसिक सी बात बताई और काफ़ी लगभग 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लपेट दिया, आज कर दिए। मतलब पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सुप्रिया मंथली इनकम इज ट्वाइस दीपा। सुप्रिया की जो मंथली इनकम है वो दीपा की ट्वाइस है, 2:1 है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ दीपा एंड संध्या, दीपा और संध्या, SA लिख देता हूँ। इनका मंथली इनकम कितना है 7:3 के रेशियो में है, ठीक है। एंड देयर एवरेज इनकम, किसकी एवरेज इनकम है? ये संध्या और दीपा की। आप चाहे हिंदी में पढ़ लो, दीपा और संध्या की मासिक आय का अनुपात 7:3 है और उनकी औसत मासिक आय 25,000 है। अगर मासिक आय 25,000 है दीपा और संध्या की, तो टोटल कितनी होगी दीपा और संध्या की? टोटल कितनी होगी 50,000। भाई एक बात बताओ, दोनों का एवरेज अगर 25 है तो सम 50 होगा। बात समझ में? एवरेज का मतलब है हर एक का, दोनों की 25-25 है तो टोटल 50,000 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बताओ, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब ये अलग अलग है। मेरे से पूछिए सुप्रिया की, मतलब A/B दिया, B/C दिया, तो ABC बनेगा तभी मैं वैल्यू बता पाऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो अब मैं इन्हें मर्ज कर रहा हूँ, 2173, तो 1 है तो 1, 7 है तो 7, ये कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो बहुत बढ़िया सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। एक बार बताओ, ये कितना 10 नहीं 14 आएगा, सॉरी 14। ये कितना आ रहा है 14 आ रहा है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इन दोनों के पास कितना पार्ट है 10 पार्ट। इस 10 पार्ट की वैल्यू कितनी दी गई है 50 दी गई, 50,000 दी गई है। अगर 10 पार्ट की वैल्यू 50,000 है तो एक पार्ट की वैल्यू 5,000 आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 5,000 है तो 14 पार्ट की वैल्यू 70,000 हो जाएगी। 14 पंजे 70, तो 70,000 में मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सीधी सी बात है, सुप्रिया की मासिक आय 70,000 होगी। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में अभी तक इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जहाँ पे मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया या नहीं आया, ठीक है। इसी प्रकार मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि सारे PYQs तो कम से कम आप लोगों को मैं करवा ही दूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।